तो कैसे बच्चे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो सभी को दशहरे की बहुत शुभकामनाएं। और दशहरे में मेनली होता क्या है, हम लोग हर साल तो रावण जलाते हैं, बट क्वेश्चन इज दैट कि हम लोग क्या बार बार रावण जलाने से रावण खत्म हो जाता है? तो रावण क्या है? सबसे पहले रावण वो है कि जो आपके अंदर का अहंकार है, आपके अंदर की निगेटिविटी है, एक तरफ से जो निगेटिविटी के चारों तरफ हम लोग घिरे रहते हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग अधिकतर ये बच्चे क्या 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 सोचते हैं कि जैसे आज हमको पढ़ना है, सुबह हमको पढ़ना है, तो क्या हुआ, जो एक आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन वाली कि उसको चीजों को टालना बार बार, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके रावण का ही पार्ट है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग हर साल साल में एक बार उन सारी चीज़ों को जला देते हैं ताकि हम लोग नेगेटिविटी से दूर रहें, प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहें, और जो जितनी भी गलत चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से दूर रहें। तो ये तो रही बात। और दूसरी बात, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन, और ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट हुआ था अभी ऑफलाइन बैच में, उसी का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो देखेंगे भी वीडियो को प्यार दीजिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं, 7 से 8 क्वेश्चन हैं, उसी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व। कोई पेपर का कोई यहाँ पे वो नहीं चल रहा है कि पेपर को मैं वो चैप्टर को इलाबरेट करने जा रहा हूँ, चैप्टर को इलाबरेशन नहीं होगा यहाँ पे, केवल और केवल क्वेश्चन के डिस्कशन होंगे। ठीक है, और एक बात बता दूं, क्वेश्चन के डिस्कशन से याद आया, मैं आपको बता दूं एक चीज, क्या कि आप पढ़ तो लेते हो, आप स्कूल भी जाते हो, कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट भी जाते हो, कहीं ना कहीं आपने ऑनलाइन कोर्स भी लिया होगा, वो सारी बातें हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, और नए नए क्वेश्चन, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप सीधे गूगल पे जाना, सीधे टाइप करना, क्या आपको टाइप करना है, unitedlearning.in, unitedlearning.in। अब जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आप अपने सिस्टम में खोल लो, मतलब कंप्यूटर में खोल लो या लैपटॉप में खोल लो, तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप अपने फोन में खोल रहे हो तो ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, केवल आपको फ्रंट पेज दिखेगा और यहाँ 3 लाइंस दिखेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी। उस लाइन पे आपको क्लिक करेंगे जब, तो ये ऊपर का जो सेक्शन है, होम, मॉक टेस्ट, ये अपकमिंग एग्जाम, नोट्स और कॉन्टैक्ट, ये सेक्शन खुल जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, आप सीधे मॉक टेस्ट पे जाएंगे। मॉक टेस्ट पे जाते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो कि है सभी क्लास का इंडिविजुअल टाइप से, और ये यहाँ पे सैनिक और ओलंपियाड और एनडीए अग्निवीर के भी अभी मॉक टेस्ट बाकी हैं, बट सैनिक ओलंपियाड में अपडेट हो गए हैं। जो बच्चे अभी क्लास 8 वाली वीडियो देख रहे हैं, और सैनिक स्कूल का फॉर्म आने को है, सैनिक स्कूल का फॉर्म जैसे ही आएगा आपको हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पे ये अपकमिंग एग्जाम्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप सीधे वहाँ पे जाके फॉर्म भर देना। ठीक है, और दूसरी बात, जो बच्चे अभी क्लास 8 में हैं, क्लास 8 में फॉर्म भरेंगे सैनिक का, और उनको 9th में जो एडमिशन होता है उसके लिए जाना है, तो आप सीधे सैनिक स्कूल पे जाके और वहाँ पे आप अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। इसमें खैर अभी 2 से 4 ही मॉक टेस्ट अपलोड किए गए हैं, जल्द से जल्द इस पर और मॉक टेस्ट अपलोड किए जाएंगे। जैसे आप लोग क्लास 8 में हो, क्लास 8 पे जाओगे और क्लास 8 पे आपको चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के अलग अलग आपको 3 से 4 अभी मॉक टेस्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे डेली टू डेली मॉक टेस्ट अपडेट हो ही रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात कि आप कहाँ से सॉल्व करोगे। अब आ जाते हैं कहाँ, अपने क्वेश्चंस पे। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ चला गया, हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है, पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज हो रही है। ठीक है, तो आप लोग ने यूनिटरी मेथड में आइडेंटिटी देखी भी होगी, वही आइडेंटिटीज केवल यूज हो रही हैं। सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं एक ही में दोनों फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाएं, पहली बात ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला हमको किसका लिखना है, होल स्क्वायर का लिखना है, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab।
मतलब अगर प्लस होगा तो प्लस 2ab और माइनस होगा तो माइनस 2ab। अब स्क्वायर वाले टर्म पे आपको पता है कि वहाँ पे माइनस साइन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो हमेशा प्लस में ही रहेगा। दूसरी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का यूज़ इन सारे क्वेश्चंस में होना है। यहाँ क्या लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपके चैप्टर्स में यूज हो रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले, तीन क्या मतलब चार फॉर्मूले जो हैं ये तो आपको एकदम कंठस्थ होने ही चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा यूज हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन है 16a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4a स्क्वायर। आपको सिंपली पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ सीधे बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपने क्या किया a प्लस b किया और a माइनस b किया, दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको आगे और सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। a इसमें क्या है, a इसमें पूरा है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। अब देखो बच्चा, जहां प्लस होता है वहां तो हमको दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि प्लस के बाद जो भी साइन होता है प्लस साइन से इफेक्ट क्यों, मतलब प्लस साइन का जो इफेक्ट है वो आगे जो एक्सप्रेशन है उस पर नहीं पड़ता है। बट जहां माइनस होता है माइनस का फर्क पड़ता है, इसलिए जहां भी हम लोग माइनस लगाते हैं, जैसे इसमें लगाया a प्लस बी, अगले में a माइनस बी लिखना है, तो जहां भी हमने माइनस साइन लगाया उसके बाद हमको एक ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो आगे जो दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो इसमें तो सिंपली x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और इसमें माइनस 3 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये दोनों खत्म, 2x माइनस 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, मतलब फाइनल आंसर 2x माइनस 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ ए। देखो अब फैक्टर अगर आपको बोल दें, जैसे हम लोग अगर फैक्टर निकालें, इससे पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं। क्या क्या क्लियर करना है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो मल्टीपल्स को मिलता जुलता आ रहा है शब्द किससे, मल्टीप्लाई से, और ऐसा हम लोग कहां पे करते हैं कि मल्टीप्लाई करते जाएं और हमको नेक्स्ट 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 नंबर मिलता जाए। तो ऐसा हम लोग करते हैं टेबल्स में, ठीक है। टेबल्स में कैसे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, ये हम लोग करते जाते हैं और ये नेवर एंडिंग होती हैं, ठीक है, नेवर एंडिंग होती हैं। तो जो मल्टीपल होते हैं वो हमारे वही होते हैं जो नेवर एंडिंग होती हैं या फिर अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। इनकी काउंटिंग नहीं होती है, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मुझे 10 का फैक्टर वो 10 का मल्टीपल लिखना है तो क्या हो गया, 10 20 30 40, और ये कभी खत्म नहीं होंगे। उसी के दूसरी तरफ अगर हम लोग फैक्टर की बात करें तो फैक्टर वो होते हैं कि जो गिवन नंबर है उस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। जैसे इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है और 5 डिवाइड कर सकता है और खुद 10 डिवाइड कर सकता है। तो ऐसे जो ये जो होते हैं ये हमारे जो लिमिटेड होते हैं, एक टाइप से लिमिटेड होते हैं, काउंटेबल होते हैं, तो ये हमारे होते हैं फैक्टर। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग ने फैक्टर कहा, तो फैक्टर कहा तो मतलब यहाँ क्या जो 5 है वो 10 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा और हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। और वहीं 1 को देखें तो 1 भी 10 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा और आंसर हमारा 10 ही आएगा। 2 देखें तो 2 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है और आंसर 5 आ रहा है। और अगर 10 को देखें तो 10 भी 10 को डिवाइड कर रहा है और आंसर 1 आ रहा है। मतलब पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब है कि जो हमारा वहां कोई रिमाइंडर ना बचे, जो क्वोशंट हो वो हमारा फ्रैक्शन में ना आए या फिर डेसिमल में ना आए। तो बस वही यहाँ पे करना है कि जो इसने x प्लस 1 दे दिया है वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो मतलब क्या है कि ये जो है ये इस गिवन नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर वो उसका फैक्टर हो गया तो सिंपली हम लोग को करना क्या होता है, जो भी गिवन जो फैक्टर होता है
उसको हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। जब 0 के इक्वल किया तो यहां से एक x की वैल्यू आई, दैट इज -1। अब आपको कुछ नहीं करना, आप देखोगे जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसमें आपको एक ना एक वेरिएबल दिया होगा, इसमें वेरिएबल a है तो उसी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होती है। वैसे तो पहले इसमें कितने वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल्स थे, कौन कौन से, a था और x था, बट हम लोग ने a की वैल्यू निकाल ली है जो कि x की है। बस आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू उठा के इसमें रख देना है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्या है, 2x क्यूब, x क्यूब बोले तो -1 का क्यूब, माइनस a और x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -2 और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, a की वैल्यू निकालनी है, -3 और मल्टीप्लाई में है -1 + 2 और इक्वल टू 0। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। अब आपको पता है अगर यहाँ क्यूब है, -1 पे क्यूब है तो ये -1 आएगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर पे माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये क्या हो जाएगा, ये -a हो जाएगा। और यहाँ पे आप अल्टीमेटली ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जा रहे हैं, तो जब प्लस के साथ ब्रैकेट खुलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा फाइनली क्या हो गया, +2a -3 + 2। बस इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ये +2 -2 कैंसिल आउट और यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a आ गया, और ये जो -3 बचा इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, मतलब कि अगर ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड तभी कर सकता है जब यहाँ a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा, कभी भी इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व कैसे करना होता है। अब जैसे कई बार ना बच्चों का डाउट ये होता है कि सर हमको कैसे पता रहेगा कि इस क्वेश्चन में यही लगना है। तो बच्चा देखो, सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ये बेवकूफों वाला है। बेवकूफों वाला क्यों है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, चाहे आप आरडी से बात करो, चाहे आप आरएस से बात करो, और चाहे आप अपनी एकेडमिक्स की जो बुक सॉल्व कर रहे हो वो बात करो, तो एक बार अगर आपकी अच्छे से ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये क्वेश्चन कभी किसी से पूछोगे नहीं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे। तो इतनी सारी चीजें आप ऐसे याद रखोगे कि जब आप ढेर सारे क्वेश्चनों की, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चनों की जब प्रैक्टिस करोगे, और मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं कहीं से मिल रहे हैं तो बच्चा आपको बुक खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सीधे मॉक टेस्ट पे जाना है आपको और मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, और उसका अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कहीं से उसका वो चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए और वो चाहिए, आप सीधे उसमें जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर मैसेज करो कि मेरे को इस मॉक टेस्ट का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, जल्द से जल्द आपको सहायता की जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको यहाँ नंबर्स दिए होंगे वो क्या दिए होंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर दिए होंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है वो कोई ना किसी नंबर के स्क्वायर रूट होंगे। जैसे 100 किसका स्क्वायर रूट है, वो 100 किसका स्क्वायर है, वो 10 का है। 81 किसका स्क्वायर है, वो 9 का है। ऐसे नंबर दिए होंगे, और अगर ऐसे नंबर नहीं दिए होते हैं तो क्या करना होता है, हमको इन दोनों टर्म में से, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में से हमको कुछ ना कुछ कॉमन लेना होता है। फिर वो जो बचे नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर बचे होते हैं जो किसी ना किसी का स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो इसमें तो खैर दिया है, इसमें हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10x + y का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 9a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट खुलेगा तो दोनों पे जाएगा। ठीक है, अब यहां बन गया a² - b², तो क्या होता है a + b, और अगले ब्रैकेट में a - b। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आप चाहो तो ब्रैकेट खोल लो, चाहो तो ऐसे रहने दो। ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ रहने दो क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट के वेरिएबल्स अलग अलग हैं। आप चाहो तो खोल भी सकते हो, क्या हो जाएगा, 10x + 10y + 9a + 9b। ठीक है, अगले ब्रैकेट में 10x + 10y, अब ये माइनस साइन जाएगा तो -9a - 9b। दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, दोनों ही स्टेप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इसमें आपको करना क्या होता है, जब भी कभी भी पावर 4 दी होती है, अगर कभी भी पावर 4 दी हो, पावर 4 का मतलब होता है बच्चा बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2। अब अगर इसी पावर को 2 को फिर से 2 कर दिया जाए तो वो बन जाता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है,
बाई क्वाड्रेटिक बोले तो पावर 4 हो जाती है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, पहले इसको तोड़ना है। बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब यहाँ पे जो ए है वो सिंपल स्क्वायर वाला ही रहेगा पूरा पूरा, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। आप चाहो तो यहां ब्रैकेट खोल भी सकते हो, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें फिर से हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ पे जो ए होगा वो हमारी बिना पावर के होगा। बिना पावर का क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू ए गिवन है, यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ पे ए जो था वो हमारा ए स्क्वायर था। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए, फिर से माइनस आ गया तो हमको यहाँ ब्रैकेट का ध्यान रखना है। सिंपल सा है, अब कुछ नहीं करना है इसमें। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 पहले ब्रैकेट से। दूसरे ब्रैकेट से आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 7, और ये हमारा क्या आ जाएगा x खत्म, और यहाँ माइनस 7 बचा रह जाएगा। बस आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या उतना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14x, माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस का 14x प्लस का 49, और पहला ब्रैकेट आपका एज इट इज पूरा उतर जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, आप लोग में जो सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व करना है, ये स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। अब जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो उसके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं। नाम के पोस्टमार्टम से क्या फायदा होता है, नाम के पोस्टमार्टम से ये फायदा होता है आपको कि वहां पे आपके नाम से ही पता चल जाता है कि आपको पढ़ना क्या है। अब जब आपको यही ना पता हो कि आपके पास हथियार क्या है या रणभूमि कहाँ है, तो आप युद्ध कैसे लड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मिडिल टर्म को वो स्प्लिट करना है, ठीक है। अब मिडिल टर्म कैसे हम लोग जानेंगे, तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसकी जनरल फॉर्म कैसे होगी, ठीक है, वो कैसे हमको दिखेगी, ठीक है, उसका रूप कैसा दिखेगा, तो वो होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और होनी चाहिए, यहाँ पे जो a नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर a ही 0 हो गया तब ये क्वाड्रेटिक रह कहाँ जाएगी, तब तो ये लीनियर बन गई, ठीक है। इसी को कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब एक ऐसा कोफिशिएंट जिसके ऊपर पूरी उस क्वाड्रेटिक की क्या अस्तित्व हो। अस्तित्व होने का मतलब है कि भाई अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी इक्वेशन अपनी अस्तित्व खो देगा, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, तब ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। ये बस एक टर्मोलॉजी है, कोई आपको ये नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसी फॉर्म में हमको इक्वेशन दी मतलब होनी चाहिए, तो इसमें तो इक्वेशन दी है। अब इसी इक्वेशन को वो ऐसे भी दे सकता था, -36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आप क्या करोगे, तो अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इसी के फॉर्म में चेंज कर दो। सबसे पहले क्या, सबसे बड़ी पावर से मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में इक्वेशन को सेट कर दो, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ी पावर, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी पावर किसकी है, एक्स स्क्वायर की, और विद साइन, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर एक्स की, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे 5x लिख लिया, और यहाँ पे एक्स की कोई पावर नहीं है, मतलब एक्स की पावर 0 है, तो उसके बाद -36 लिख लिया, हो गया आपका, ठीक है। सिस्टमैटिक ऑर्डर में इक्वेशन हो गई। अब आपको मिडिल टर्म एक्स वो स्प्लिट करना है। सिंपल से क्या करना है, देखो कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है प्लस 5x माइनस 36, ठीक है। आपको करना क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट इसका एक्स स्क्वायर का क्या है 1, 36 आ गया,
अब 36 के हमको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो 30 वो फैक्टर क्या होने चाहिए कि 30 मल्टीप्लाई करने पे 36 आए, बट प्लस या माइनस करने पे जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट बोले तो जो मिडिल टर्म है, x का कोफिशिएंट क्या है 5, हमारा प्लस या माइनस करने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान तरीका है फैक्टर ढूंढने का। ठीक है, इससे आसान तरीका आपको फैक्टर ढूंढने का नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपके पेपर में क्या होता है या फिर बुक में क्या है, बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स दिए हैं जिनको मतलब वो स्प्लिट करना है, तो वो तो आप आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर लोगे। बट जहां भी थोड़े बड़े नंबर आ गए, ठीक है, जैसे 100 आ गया, 100 को स्प्लिट करके हमको कुछ ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो बनना हो, तो वहां पे आपका क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी के लिए, उससे बचने के लिए आपको क्या चीज करना है, ये तरीका अपनाना है। क्या है ये तरीका, जैसे हमने 36 इंटू 1 लिख लिया, ठीक है, अब क्या करना है, जिससे भी इधर डिवाइड करेंगे उसी नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर देना है, और उससे हमारे सारे फैक्टर आते जाएंगे। और उन फैक्टर में से देखना है, देखो मल्टीप्लाई करने पे तो वो मिल ही जाएगा क्योंकि उन्हीं को मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं ना, बस हमको प्लस या माइनस वाला ढूंढना है कि किसको प्लस या माइनस करने पे हमारा मिडिल टर्म मिल जाता है। तो देखो अगर मैं इधर 2 से डिवाइड करूं, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और यहां से फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2। क्या इनको देखो, ये मल्टीप्लाई करने पे 36 ही आएंगे, बट क्या इनको प्लस या माइनस करने पे 5 आएगा, प्लस का कभी नहीं आ सकता। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब एक बात यहां और डिस्क्लेमर दे दूं, जरूरी नहीं कि आपको 2 से ही स्टार्टिंग करनी है, आप 4 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। बस ध्यान क्या देना है, एक तरफ हमको डिवाइड करना है और एक तरफ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो अब फिर से इधर 2 से कर दिया तो 2 9 जा हो जाएगा, और फिर 2 से किया तो 4 हो जाएगा। अब बच्चा देखो, इससे हमारा 36 भी बनेगा और हमारा प्लस या माइनस करने पे 5 भी आएगा। अब यहां पे हमको प्लस का 5 चाहिए, तो बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली जो डिजिट है उसको हम लोग प्लस में रखेंगे और छोटी वाली को माइनस में रखेंगे। तो यहां क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36। ये समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक करें वीडियो को। तो देखो ये हो गया है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस 5 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 36 भी आ रहा है। मतलब वैसे तो हमको माइनस 36 स्क्वायर एक्स स्क्वायर लाना होता है, बट वो भी आ रहा है। आप 9 ऑफ माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 36 आएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग का मतलब आप चाहो, जरूरी नहीं है, पेयरिंग बोल सकते हो आप उसको। आप चाहो तो इन दो टर्म को एक साथ लेके सॉल्व कर दो, चाहो तो इन दोनों को एक साथ लेके सॉल्व कर दो। दैट इज अ टर्म एज अ ऑर्डरिंग और पेयरिंग। ठीक है, तो हमने इन्हीं दोनों को लेके सॉल्व किया, ज्यादा इधर उधर नहीं किया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखा x कॉमन है। जब x कॉमन है तो यहां से क्या बचा x, और यहां से क्या बचा प्लस का 4। ठीक है, यहां से क्या कॉमन है, यहां से माइनस 4 कॉमन है, यहां से बचा x और यहां से बचा प्लस का 9। ठीक है, अब आपको पता है मल्टीप्लाई में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो एज अ एक सिंगल टर्म्स होते हैं। तो यहां पे ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया पूरा पूरा। अब कुछ नहीं करना है, एक चीज आपको और क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम होने चाहिए। ये ब्रैकेट सेम होंगे तभी तो हम लोग अगले स्टेप में जाके इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस 9, एक टर्म मिल गया। अब अगर इसमें से x प्लस 9 चला गया तो बच्चा यहां से क्या बचा, यहां से बचा केवल हमारा x। ठीक है, फिर क्या है, बीच में माइनस का साइन है, इसमें से x प्लस 9 चला गया तो इसमें से क्या बचा 4, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ये फैक्टर हो गया है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको लगानी है, बहुत ही आसान तरीका है। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आया, x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 आया, 4x आया, 9 को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 9x आया, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 36 आया। तो ये क्या बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस और साइन विल बी ग्रेटर नंबर का साइन आ गया, और माइनस का 36। क्वेश्चन देखो आपका यही था, समझ गए? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब सेम ही क्वेश्चन है, इसको कराया जाए नहीं कराया जाए, इसको आप होमवर्क में, ये आपका होमवर्क है और आप इस होमवर्क को भेजोगे कहाँ, तो बच्चा इस होमवर्क को भेजोगे आप जो व्हाट्सएप नंबर है 7783910790 पे, आप इस पे भेजो और देखते हैं कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर सही होगा तो मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए क्या गिफ्ट होगा। आपके लिए ये गिफ्ट होगा जो एक पेड मॉक टेस्ट होगा। अभी तो सब फ्री में मॉक टेस्ट है, बट एक पेड मॉक टेस्ट होगा जिनका लेवल इससे भी अच्छा होगा, वो मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, जिसका क्वेश्चन सही होगा, मतलब जिसका आंसर सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, बस क्वेश्चन यहीं तक है। और ये 7-8 क्वेश्चन आई होप आपको इंगेजिंग लगे होंगे। आप लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया, अपना आंसर देखा, और क्वेश्चन को अपने आप को परखने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो एकदम देखते ना रहो कि जैसे रील की तरह एकदम चल रहा है, कच्चा बादाम की तरह। आपको वो सब नहीं करना। आप क्या करो, सिंपल से कॉपी पेन लेके बैठो और जहां भी क्वेश्चन आ गया वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। जब क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, अगर वहां कहीं अटक रहे हो या अपना आंसर देखने के लिए, अब उससे आपका एक प्रॉफिट भी होगा कि आपका जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका टाइम, वो बच जाएगा। कैसे? आपने सीधे क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने आप पूरी वीडियो आपको देखना ही नहीं है, आप सीधे आंसर पे चले गए कि मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है। अगर आंसर सही है तो उतने पार्ट को जय श्री राम, अगर नहीं सही है तो आप फिर से जाके उसका सोल्यूशन तब आप देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।